हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैथ की क्लास में डेली बेसिस पे लेकर के आ रहा हूँ और परसेंट की आज वो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से मल्टीपल क्वेश्चन करने के लिए सही रहेगी या ये कह दो यूजफुल रहेगी। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं परिमाप पे आधारित क्वेश्चन, आयतन पे आधारित क्वेश्चन और क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। यानी कि जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो आज सक्सेसिव के नाम से जानी जाती है। आज सक्सेसिव हम सीखने वाले हैं। बेहतर ढंग से लास्ट तक बने रहिएगा। ये सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस और इसका क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कई सारे चैप्टर में आपको काम आने वाला है। तो आप बेहतर सीख कर जाएंगे। आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। और आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, 10% की कमी हो जाती है। देखिएगा 10%, तो 10% को मैं अगर भिन्न में लिखूं तो भिन्न में यही तो आएगा 1/10। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर ये मान लिया पहला वाला वृत्त है और नया वाला वृत्त ये वाला बन गया, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे होगे कि सर पाई से पाई का तो कोई मतलब ही नहीं, ये बच्चा आर स्क्वायर, ये भी है तो आर स्क्वायर। तो जब किसी एक ही वस्तु पर कई बार कमी या वृद्धि की जाए तो हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। यानी हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं जब एक ही वस्तु पर कमी या वृद्धि की जाए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव केस। तो देखो ये चीजें थी, तो एक ही तो त्रिज्या है और उसी पर कमी कर रहा है 2 बार, तो हम कहेंगे कि पहले और अब। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बचा। तो पहले जो त्रिज्या थी वो 10 थी, यानी 10। ये इसको जो है आप 10% को 1/10 लो, तो नीचे वाला हमने कल भी बताया था हम आधार मानते हैं और कमी और वृद्धि जो सवाल में कहेगा वो अंश में हम करते हैं, अंश से ही हम करते हैं, इसी को घटाते हैं इसी को जोड़ते हैं। तो जब कह रहा कि कमी की जाएगी तो 10 था, 1 की कमी हो जाएगी, कितना बचा अब 9। पहले भी 10 था और 1 की कमी हो गई तो बचा 9। इनकी इनकी गुणा होती है, इनकी इनकी गुणा होती है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 100 और ये हो जाएगा 81। तो अब बताओ 100 से 81 पे अगर आप जा रहे हो तो कितना कम जा रहे हो। सर हम 19 कम जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में सर, 100 के रिस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए सर 100 से गुणा भी हम करते हैं, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। आपका राइट आंसर आ चुका है 19%। 19% विल बी योर राइट आंसर। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। जो हो सकेगा वो मैं आपको थ्योरी साथ में कराता रहूंगा, लेकिन मेरा पर्पज यही है कि मैं ट्रिक लेकर के चलूं। जैसे मैं थोड़ा बड़ा आपको ट्रिक पढ़ाता रहूंगा और आपको कॉन्सेप्ट भी आते रहेंगे। तो मेरा पर्पज यही है कि सब कुछ आपको एक साथ में देते हुए चलेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। एक ही भुजा है, उसको बार बार किया जा रहा है। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या हम कह दें कि भुजा गुणा भुजा। तो 2 बार आ गई ना, 2 बार आ गई ना, तो ठीक है। 5%
को हम 1/20 लिखते हैं या नहीं लिखते? हाँ सर लिखते हैं। तो पहले अगर आपकी भुजा 20 थी तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 21। वृद्धि तो कह रहा था, हाँ वृद्धि कह रहा था। तो पहले थी 20, 1 की वृद्धि हुई 21। तो पहले था 400, राइट, अब हो गया है 441, क्योंकि 21 की गुणा करोगे तो 441 होता है। अगर आपको कम से कम, अगर आपको 2 से 40 तक वर्गमूल नहीं याद है, वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल, तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसे आप जरूर याद कर लें ताकि आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। अब देखो भैया, 400 से 441 पे जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं सर? 41 बढ़ रहे हैं। किससे बढ़ रहे हैं सर? 400 से बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। परसेंट बनाने के लिए सर 100 से गुणा। ये सर दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो चुके हैं, हम कहना अच्छी बात है। आपका कितना बचा है सर? 41/40। 4 से अगर आप भाग कर रहे हैं तो 4 दशा हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 40, 1 बचेगा। ठीक है, तो उस दशमलव लगा दिया, 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 10.25% विल बी योर राइट आंसर। ये क्या होगा? ये इतना क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है और आप भी थोड़ा सा दिखाइए मेहनत करके कि हाँ हम भी इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर के साथ में मेहनत करने के लिए आए हुए हैं और हम भी कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ बन करके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ में थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप थोड़ा सा समय दीजिए, पढ़िए, आखिरी तक क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना अच्छा लगेगा। मैं अगला आपको सवाल करा रहा हूं। अब देखो, यहां पास थी वृद्धि वृद्धि, अब हम कराएंगे जिसमें एक में वृद्धि होगी, एक में कमी होगी। क्या है? एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। लॉन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, मैं कुछ तो पिछला वाला रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, ठीक है, और कुछ नया सिखाता हुआ चलूंगा। तो आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लास में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस टेस्ट लगाइए। देखो, चौड़ाई क्या कर रहा है? चौड़ाई समझिएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आसानी से। 8% की कमी कर रहा है, ठीक है, और लंबाई में क्या कर रहा है? 15% की। लंबाई में भी ये क्या कर रहा है कि 15% का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो क्षेत्रफल में, अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये समझो, आपको हमने पढ़ाया था 4%, याद करो। तो 4% को हम भिन्न में लिखते थे 1/25। तो 8% को हम ये नहीं लिख सकते हैं 2/25। क्यों? क्योंकि ये 4 का 2 गुना है। ऐसे ही मैंने आपको 5% पढ़ाया था, 5% को आप लिखते थे 1/20। तो ये 15 इसका 3 गुना है, तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि 3/20। ओवरऑल इतना समझ लें। अच्छा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, वो आपको याद होगा सर, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो जब दो चीजों की, 2 डायमेंशन की एक साथ में गुणा होती है तो वहीं पास तो हम सक्सेसिव लगाते हैं, तो यहां भी हमारा सक्सेसिव लग जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि आपकी विड्थ जो है वो 8% डिक्रीमेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/25, और आपका जो लेंथ है वो 15% इंक्रीमेंट है, जिसे हम लिख सकते हैं 3/20। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो पहले आपकी जो भुजा थी वो कितनी थी? 25, उसमें 2 की कमी हो गई, बचा 23। पहले आपकी भुजा थी 20 और 3 का इंक्रीमेंट हो गया, हो गई 30। तो आपको क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही तो लिखा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये पहले वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये नए वाले का, अब वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके गुणा करेंगे तो भैया 500 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर गुणा करेंगे तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 529 होगा। कितना होगा? 529।
इसीलिए कह रहे हैं हम आपको कि 40 तक आपको वर्ग आना चाहिए, वर्गमूल आने चाहिए, ताकि आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स गणित पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। कितना भैया इंक्रीमेंट हो गया फाइनली, फाइनली इंक्रीमेंट या परिवर्तन हो रहा है आपका। ठीक है, तो 29 हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, 500 के। परसेंट बनाने के लिए 100 से उड़ा, ये भाई साहब कट चुके हैं। 5 से रुक जाओ, तो अब आपका फाइनली बचा है 29/5। 5 से इसको कटोगे 55, 25, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये आपका 5.8% इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, 5.8% इंक्रीमेंट। सर कैसे जान जाते हैं इंक्रीमेंट है? भाई साहब देखो, पहले 50 रहा है, अब हुआ है पहले 500 रहा है, अब रहा है 529, तो ज्यादा हुआ ना, इसीलिए हम कह रहे हैं इंक्रीमेंट हुआ। अगर यहाँ कम होता, ये पहले वाला ज्यादा होता, तो हम कहते कि डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि घटा हुआ है। राइट, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं। एक बार क्या किया है हमने, देखो बढ़ाया, तो मैंने कहा था आधार नीचे ही वाला हमेशा माना जाता है। तो अगर 25 पहले था, 2 घट गए, 25 पहले था, 2 घट गए, 23। पहले 20 था, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 23 हो गए। राइट, उम्मीद करता हूं आप हमारी पढ़ाई से संतुष्ट होंगे और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। बेहतर जो भी हो रहा है वो मैं करा रहा हूं आपको, थोड़े बड़े सूत्र भी बताते हुए चल रहा हूं, थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूं, कुछ पिछला रिवीजन भी कराते हुए चल रहा हूं। तो क्लास को मैं ले रहा हूं अपने हिसाब से। बाकी आप अपना कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्लास में और परिवर्तन किया जाए। थोड़ा सा आपका भी सहयोग हमें चाहिए हर हाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो ये भी 50% है। कितना है, 50%। और गोले का क्षेत्रफल है, तो जितना पाई हुई होगा वो सब जाएगा कट, केवल r² आपका बचेगा। तो हम डायरेक्टली लिख लें कि पहले और अब, पहले और अब। इसको लिख सकते हैं 1/2, 50%। तो पहले 2 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गया, वृद्धि हो रही। हाँ, पहले 2 था, 1 की वृद्धि हो गई तो 3 हो गया। पहले 2 था, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहां पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तियां 9। तो आप देख रहे हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। सर 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, किससे, 4 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 से इसको काट देंगे 25 मरतबा, और 25 गुणे 5 करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 125। 125 आपका विल बी योर राइट आंसर। 125 विल बी योर राइट आंसर। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, आप वो सीख रहे हैं इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पर जो आपको हर जगह नहीं मिल सकता। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं आपको बेस्ट कराने की, तो आप भी थोड़ा सा बेस्ट करने के लिए सोचिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सवाल नोट करिए, तब तक हम इंक भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंक भर लेते हैं। थोड़ी सी वेट कर जी, थोड़ा सा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? अच्छा, तो आप इधर बताओ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πr/h। अच्छा, ये पहले वाले का हो गया, नए वाले का क्या होगा, 2πr/h। तो कहीं ना कहीं ये तो कट जाता है ना, तो क्या बचा, आर और एच। समझ में आ गया होगा, सक्सेसिव केस होगा। ठीक है, सक्सेसिव केस होगा। क्या है,
पहले क्या कह रहा है, 20% त्रिज्या बढ़ाई जा रही है। 20% को हम 1/5 लिखते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, तो जाकर के जरूर देखना। फिर 30% है ऊंचाई, तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक, तो यहां लिखेंगे पहले और यहां लिखेंगे अब। तो पहले भुजा थी 5 त्रिज्या, एक का पहले इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, पहले बढ़ाए फिर घटाए, पहले घटा बढ़ाए फिर घटाए। तो पहले 5 था, एक बढ़ गया 6 हो गए। पहले 10 था ऊंचाई, अब 3 कम हो गया तो 7 बचा। तो ये हो गया 5.50 और ये हो गया 7×42। तो ओवरऑल कितना घटा, 8 घट गया। किससे घटा, 50 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से उड़ा, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 16% डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि घट गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 16% घट गया। तो ये दो थे सवाल, कमी और वृद्धि पे आधारित सवाल। तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स जरूर कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नई क्लास में, एक नया कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे आपको, श्रेणी का सिद्धांत, यानी कि आपको सीरीज कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मिलना कल, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है श्रेणी का सिद्धांत, यानी कि सीरीज कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। तो जुड़िएगा स्टूडेंट्स बेहतरीन कॉन्सेप्ट के